Hello friends, my name is Amit Rai and I am a part of Exams for Winners team. Welcome to our course on business analytics, and in today's lecture we will understand what is the meaning of Pareto analysis, why does this exist in the system, why is that the companies really prefer doing Pareto analysis, and then we will also understand how to create Pareto charts in Excel. So just stay tuned with us and watch this complete lecture. Now let's understand Pareto analysis और Pareto charts. हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे. कॉन्सेप्ट को समझने के बाद वी विल गो टू एक्सेल एंड वी विल क्रिएट परेटो चार्ट्स. तो इसके लिए इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पहले तो एक सिनेरियो लेते हैं. इस सिनेरियो में हमारे पास एक कंपनी है ABC. ये कंपनी ये जानना चाहती है कि जो उसके कस्टमर्स हैं वो खुश हैं या फिर जो कस्टमर हैं वो खुश नहीं हैं फ्रॉम दी सर्विसेज विच इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो ये कंपनी ये जानने में इंटरेस्टेड थी. तो इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने एक सर्वे कंडक्ट किया और जो सर्वे उन्होंने कंडक्ट किया उसका रिजल्ट निकल कर आया कि जो कस्टमर है वो अनहैप्पी है. और अनहैप्पी क्यों है? वो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट या फिर कॉल सेंटर उससे खुश नहीं है. ये सर्वे का रिजल्ट निकल के आया. अब ये कंपनी जानना चाहती थी कि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से हमारे कस्टमर्स खुश क्यों नहीं हैं. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कॉल सुनी और जब उन्होंने कॉल सुनी तो उनके पास ये इतने सारे जो रीजंस हैं यहाँ पे ये निकल कर आए. ठीक है, तो ये जो रीजंस निकल कर आए इसमें पहला रीज़न जैसे कॉल क्लोजिंग निकल के आया कि कस्टमर्स की जो कॉल है उन्हें ढंग से क्लोज नहीं किया जा रहा है, उनकी कॉल्स को ओपन ढंग से नहीं कर रहे हैं जो स्टाफ मेंबर्स हैं. जो कम्युनिकेशन स्किल्स है जो स्टाफ की वो इफेक्टिव नहीं है. एम्पैथी, होल्ड, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं कॉल्स पे. प्रोसेस नॉलेज जो स्टाफ की है या फिर प्रोडक्ट नॉलेज है जो स्टाफ की वो ठीक नहीं है. जो स्टाफ है वो सिस्टम्स को और एप्लीकेशंस को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है. तो ये सारे इस तरीके के डिफरेंट रीजंस उनके सामने आए. अब कंपनी के पास चैलेंज एक और था कि हम इनमें से किसके ऊपर सबसे पहले काम करें या फिर कौन से वो थोड़े से 2 या 3 हैं जिसके ऊपर हम पहले काम करें. क्योंकि अगर इफ द कंपनी डिसाइड्स टू वर्क ऑन ऑल दीज एट्रीब्यूट्स एट द सेम टाइम देन इट विल टेक लॉन्गर फॉर देम टू कन्वर्ट दिस कस्टमर फ्रॉम दिस अनहैप्पी स्टेट टू हैप्पी स्टेट. तो इसका जवाब देता है आपका परेटो एनालिसिस. तो परेटो क्या बोलता है? परेटो बोलता है, इसका दूसरा नाम है 80-20 रूल. इसे 80-20 रूल के नाम से भी जाना जाता है. परेटो ये बोलता है कि देयर आर 20% ऑफ द कॉजेज विच क्रिएट्स 80% ऑफ द इफेक्ट और देयर आर 20% ऑफ द प्रॉब्लम्स विच क्रिएट्स 80% ऑफ द इफेक्ट. आप जैसे मर्जी बोल लीजिए. तो परेटो ने ये बोला कि 20% कॉजेज होते हैं जो 80% आपका जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं. तो आप इसको इसमें समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल में. इस एग्जाम्पल में हमारे पास ये सारे के सारे जो हैं ये हैं कॉजेज और इन कॉजेज का जो इफेक्ट है वो है कस्टमर अनहैप्पीनेस. तो अगर हम इनमें से 20% के ऊपर काम करेंगे, दिस इज एज पर परेटो, 20% पे काम करेंगे तो हम ये जो प्रॉब्लम है जो कस्टमर हमारा हैप्पी नहीं है ये 80% इस प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे. दिस इज व्हाट इज परेटो प्रिंसिपल. सो अब इसको करने का तरीका क्या है? ये जितने भी हमारे कॉजेज हैं इसको ट्रैक किया गया. जब इन्होंने कॉल्स को सुना तो उन्हें पता चला भी कॉल क्लोजिंग जो है उसके 40 डिफेक्ट्स हैं, कॉल ओपनिंग के 40 डिफेक्ट्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के 50 डिफेक्ट्स हैं, एम्पैथी के 400 डिफेक्ट्स हैं, होल्ड के 20 डिफेक्ट्स हैं. तो ये जो डेटा है इसको फिर अरेंज किया जाता है सबसे पहले डिफेक्ट के डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको अरेंज किया जाता है, यानी कि सबसे बड़ा ऊपर और सबसे छोटा नीचे. जिसके डिफेक्ट सबसे कम है वो सबसे नीचे आ जाएगा. तो इस तरीके से इसको सॉर्ट किया गया डेटा को. तो सबसे पहले होती है सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव डिफेक्ट. क्यूमुलेटिव डिफेक्ट समझते हैं क्या होता है? एम्पैथी की वजह से टोटल 400 डिफेक्ट्स हैं. जितनी भी कॉल सुनी गई थी उसमें 400 डिफेक्ट्स एम्पैथी की वजह से निकला.
450 डिफेक्ट्स जो हैं वो एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन दोनों की वजह से हैं। ये देखिए 400 प्लस 50 450। 470 जो डिफेक्ट्स हैं वो आपके 3 वजह से, एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड होल्ड की वजह से टोटल 470 डिफेक्ट्स हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट इज क्यूमुलेटिव डिफेक्ट। आप पहले को एज लिख देते हैं, सेकेंड को लिखने के लिए आप पहले 2 को फिर ऐड करेंगे तो 450 आ गया आपका, 3 को ऐड करेंगे 470 आ जाएगा, इन चारों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 510, देन इफ यू ऐड दीज देन यू विल गेट 550। इस तरीके से आप ऐड करते जाएंगे एंड यू गेट अ फाइनल नंबर। दिस 610 जो यहाँ पे निकला है, दिस विल बी एक्चुअली द सम ऑफ ऑल दिस, क्योंकि देखिए 450 मतलब 400 प्लस 50, 470 400 प्लस 50 प्लस 20, 510 400 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 40, इस तरीके से 610 क्या हो जाएगा 400 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 30 20 एंड 10। इसको जब ऐड करेंगे तो you'll get 610। सो दिस इज व्हाट इज क्यूमुलेटिव डिफेक्ट। इसके बाद निकाला जाता है क्यूमुलेटिव डिफेक्ट परसेंटेज। क्यूमुलेटिव डिफेक्ट परसेंटेज क्या होती है? The defect percentage of the attribute alone or cumulatively divided by the overall 610 overall है तो 400 divided by 610 करेंगे तो you'll get 66%, 450 divided by 610 करेंगे you'll get 74%, 470 divided by 610 करेंगे you'll get 77% and so on, and 10 divided by 610 करेंगे you'll get 100%. So this is how this data is then arranged. डेटा अरेंज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका, नेक्स्ट स्टेप है अब हम परेटो बनाते हैं। तो जो परेटो बनाया जाता है उसके लिए 3 कॉलम्स को हम यूज करेंगे। एक पहला पैरामीटर्स, दूसरा डिफेक्ट ये वाला कॉलम, और तीसरा CD परसेंटेज। जो पैरामीटर्स हैं ये आपके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स एक्सिस में लिखे हुए हैं। डिफेक्ट जो है आपका, ये आपके डिफेक्ट्स हैं सारे के सारे इस तरफ, एंड CD परसेंटेज ये आपका क्यूमुलेटिव डिफेक्ट परसेंटेज सेकेंड एक्सेस पे दिखा रहे हैं, सेकेंडरी एक्सेस पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से परेटो बन गया। अब जब ये परेटो बना, ठीक है, तो अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है, ये जो आपको 80% की यहाँ पे 80% दिखाई दे रहा है, अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करें तो ये यहाँ पे कहीं इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं यहाँ पे बना दूँ इस तरीके से, ठीक है। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन वो बन गई, ठीक है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, इन्हें बोला जाता है वाइटल फ्यू, यानी कि थोड़े से। और जो इस साइड आपको सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोला जाता है ट्रिवियल मैनी, मतलब बहुत सारे। सो अब पॉइंट ये है, परेटो बोलता है कि हमें वाइटल फ्यू पे काम करना चाहिए, ठीक है। दिस इज दोज 20% ऑफ द कॉजेज विच इज क्रिएटिंग योर 80% ऑफ द इफेक्ट। सो दिस इज हाउ द परेटो चार्ट कैन बी रेड, दिस इज हाउ वी क्रिएट परेटो चार्ट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 20% 80% इसी तरीके का लॉजिक चलेगा। आपका डेटा हो सकता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सम जो है हमेशा 100% होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट इन योर केस इट विल बी 30% ऑफ द कॉजेज, 80% ऑफ द इफेक्ट। सो दिस सिनेरियो इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ 80-20 doesn't mean that it will always add up to 100%. So in your case, it could be 30% of the causes which are creating 80% of the effect, or we can also say that if we work on 30% of the defect parameters, then we will be able to remove 80% of the problem. This can happen. Now in this case, if you see, we have 8 parameters. Now out of these 8 parameters, if we put the scenario of 30% and 80%, we'll say 30% of 8 is 2.4. That means there are 2.4 defect parameters which are responsible for creating 80% of the defect. Okay, so this is what is the possibility which you can have, and it can vary from process to process. Now let's take another example, and in this other example we will consider a scenario wherein we have 50% of the causes
which are responsible for creating 70% of the problem, or which is responsible for creating an effect of 70%. Now, when we say 50%, what do we mean by 50%? 50% of 8. So 50% of 8 is 4. That means there are total 4 defect parameters which are responsible for creating an effect of 70%. Or if you work on these 4 parameters, you will be able to remove 70% of the problem in hand, or 70% of the defects which you have today. Yeah, so this is how we interpret this Pareto principle. Now let's go to Excel and understand how do we create Pareto charts in Excel, and we'll re-emphasize on these facts which we have discussed till now. So now let's see Pareto बनाते किस तरीके से Pareto charts को Excel में। तो ये हमारे पास इनिशियल डेटा है, जिसमें यहाँ पे हमारे पास ये सारे कॉजेज दे रखे हैं: कॉल क्लोजिंग, कॉल ओपनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी, होल्ड, प्रोसेस नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज एंड सिस्टम यूसेज। ये हमारे सारे के सारे कॉजेज हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस डेटा को सॉर्ट करेंगे। तो वी विल गो टू डिफेक्ट और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे सॉर्ट कर देंगे। जब आप इसको सॉर्ट कर देंगे, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे CD, विच इज क्यूमुलेटिव डिफेक्ट। अभी क्यूमुलेटिव डिफेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 400 लिख देंगे। दूसरा हमें क्या करना है, 400 प्लस जो भी आपका कॉम स्किल्स हैं, अब इसके डिफेक्ट्स को ऐड कर देंगे 400 में, तो 450 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप इन तीनों का सम लेंगे, 400, 50 एंड 40, इसका सम लेंगे। तो बेटर तरीका ये है कि 450 प्लस 40 कर दें, ठीक है। देन आपको क्या करना है, 490 प्लस 40, इस तरीके से आप करते रहेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 610 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप CD निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम CD परसेंटेज निकालेंगे। तो CD परसेंटेज निकाल लेते हैं। CD परसेंटेज निकालने के लिए वी विल डिवाइड दिस बाय द टोटल, विच इज 610, जो हमने देखा एग्जाम्पल में पहले कि हम ये 610 टोटल कैसे आता है, और हम जो एक टोटल है इसको फ्रीज कर सकते हैं। अब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो ये आपके पास CD परसेंटेज भी आ गया। तो इस तरीके से आप CD निकालते हैं, CD परसेंटेज निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, सॉर्ट डिफेक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, वी कैलकुलेट CD एंड देन वी कैलकुलेट CD परसेंटेज। तो ये निकल गया। अब जो आजकल का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं 2016 एंड एडवांस वर्जन्स, इसमें तो डायरेक्टली अगर आप इसको बिना सॉर्टिंग के भी इस पूरे 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करें और इंसर्ट पे क्लिक करें, देन यू गो टू दिस चार्ट। यहाँ पे आपको ये सेकंड ऑप्शन जो दिखाई देगी, ये परेटो चार्ट्स है। तो आप डायरेक्टली भी परेटो बना सकते हैं। ये देखिए आपका परेटो इन एनी विच वेज रेडी हो ही गया, ठीक है। So this is how you can do it in 2016 and the versions which is above that. Now let's go to again the data and select first 2 columns and this column, and now we go to insert and we click on 2D column charts. तो जब आप 2D column charts पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इनिशियली ग्राफ इस तरीके का दिखाई देगा, या चार्ट इस तरीके का दिखाई देगा। अब किसी भी बार पे सेलेक्ट कीजिए आप, ठीक है, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, इस पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आपके पास इस तरीके का ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद आपको ये जो CD परसेंट दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। सबसे पहले तो उसको लाइन पे कन्वर्ट कर दीजिए, सेकंड उसको सेकेंडरी एक्सेस बना दीजिए। तो इसलिए आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमने स्टैक लाइन एंड सेकेंडरी एक्सेस ये सेलेक्ट कर लिया, और आप देख सकते हैं आपका ग्राफ यहाँ पे चेंज हो गया। क्लिक ऑन ओके एंड नाउ यू विल बी एबल टू सी योर परेटो चार्ट। तो ये आपका परेटो चार्ट बन गया। अब इस परेटो चार्ट को थोड़ा सा और डिटेल में हम फिर से समझते हैं, जो हमने किया था अभी कि वाइटल क्यू होता है या इस तरीके का। सो विल अंडरस्टैंड दिस इन फर्दर डिटेल। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, सो ये हमारे पास जो है ये सारे के सारे क्या हैं, कॉजेज हैं, और ठीक है उसका इफेक्ट अब हमें देखना है कि वो 80% जो प्रिंसिपल हमारा परेटो प्रिंसिपल बोल रहा है उसका क्या मतलब है। उसके लिए हम यहाँ से 80% से एक लाइन लेकर आते हैं, जो हमने वहाँ पे भी देखा था, और हम ये मान के चलते हैं वो यहाँ कहीं पे आके इंटरसेक्ट करती है उससे, ठीक है। इस तरीके की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे एंड एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से आगे, तो इस लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी आपको कॉजेज दिखाई दे रहे हैं, यही वो 20% आपके कॉजेज हैं जिन्हें हम
वाइटल फ्यू बोलते हैं। एंड राइट हैंड साइड पे जो हमें दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल मीनी। हमने देखा ही था अभी थोड़ी देर पहले। और एक बार मैं आपको क्विकली इसके जो की समरी पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ कि परेटो में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो फर्स्ट थिंग इज परेटो, उसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम 80-20 रूल भी बोलते हैं। इसमें 80 जो है दैट इज इफेक्ट एंड जो 20 है दैट इज कॉज, इसको कॉज कहा जाता है, ठीक है। एंड परेटो प्रिंसिपल स्टेट्स 20% ऑफ causes creates 80% of effect. So this is what is Pareto principle. Now बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमारे पास डेटा होना चाहिए। Once we have the data, and डेटा भी किस तरीके का होना चाहिए, डिफेक्ट डेटा। तो जब डिफेक्ट डेटा हमारे पास है, ये ज़रूरी नहीं है वैसे आप डिफेक्ट के लिए इसको यूज़ करें, आप किसी भी और पर्पज़ के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं परेटो को। अगर आपको देखना है रीजन वाइज सेल्स या फिर स्टेट वाइज सेल्स, तो वो कौन सी 2 स्टेट्स हैं या कौन सी 20% ऑफ द स्टेट्स हैं जो मैक्सिमम सेल्स जनरेट कर रहे हैं, तब भी आप परेटो लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया वो डिफेक्ट का लिया है, तो हमारे पास डिफेक्ट होने चाहिए। जब हमारे पास एट्रीब्यूट एंड डिफेक्ट्स हैं तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हम सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंज डिफेक्ट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसको अरेंज करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव डिफेक्ट। क्यूमुलेटिव डिफेक्ट निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव डिफेक्ट परसेंटेज। और ये निकालने के बाद हम 3 चीज़ों को यूज़ करते हैं टू प्लॉट द ग्राफ। वन इज द पैरामीटर, सेकेंड इज डिफेक्ट एंड थर्ड इज CD परसेंटेज। और जो भी आपका ग्राफ बनेगा उसमें बेसिकली आपकी 3 एक्सेस होंगी। एक एक्स एक्सेस यहाँ पे आपके पैरामीटर्स होते हैं, प्राइमरी एक्सेस पे आपका डिफेक्ट होता है और सेकेंडरी एक्सेस पे आपके पास होता है CD परसेंटेज, क्यूमुलेटिव डिफेक्ट परसेंटेज। और जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का जो भी बनेगा, जैसे इस तरीके का बन गया। अब इसमें आपके पास सिनेरियो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एट्रीब्यूट्स आते हैं ये होते हैं 20% ऑफ कॉजेज एज पर परेटो, और इस साइड जो आपके पैरामीटर्स आते हैं ये हो जाते हैं आपके 80% ऑफ कॉजेज। तो ये जो 20% ऑफ कॉजेज हैं ये क्रिएट 80% ऑफ इफेक्ट। दिस इज व्हाट इज परेटो प्रिंसिपल। और यहाँ पे जो 80% इफेक्ट लिखा है ये वाला 80% इफेक्ट है, ये 80% ऑफ कॉजेज ही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू परेटो एनालिसिस एंड वी होप यू नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली। एंड अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जो पर्सनलाइज नोटिफिकेशन है उन्हें भी ऑन रखिए, so that you are able to receive notification about any new video which we post in this context of business analytics or maybe programming, basic programming with R. So just keep on watching our videos and keep on giving us your love. Thank you. Please click on the like button. Also click on the subscribe button to subscribe to our channel. Click on the bell icon to receive regular updates about our channel and the videos which we post. Thank you.